इधर देखो सगुन। आप नीचे नीचे। आकृति, खुशी, आलोक मिश्रा, कुमारी। शिक्षा हमेशा समाज के सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में विकास में हमेशा सहायक रही। आप सब लोग जानते हैं शिक्षित समाज ही हमें आगे बढ़ा सकता है। जो भी समाज शिक्षित हुआ है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ा है। हमारे ऊपर, आप सबके ऊपर इस समाज को शिक्षित करके आगे बढ़ाना है और हम निश्चित रूप से जो विकास की धारा है, विकास की मुख्य धारा है, उसमें समाज को खड़ा कर सकते हैं। क्योंकि दुनिया में जिस प्रकार का प्रतिस्पर्धा है, उस प्रतिस्पर्धा में शिक्षित होना बहुत आवश्यक है। आप सब भाइयों बहनों के ऊपर ये जिम्मेवारी है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्राइमरी शिक्षा के लिए, बेसिक शिक्षा के लिए व्यापक स्तर पर जो पुरानी अवधारणा है उसे सुधारने का काम किया है। 2017 में सरकार बनने के बाद स्कूल चलो अभियान के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने बेसिक शिक्षा के विद्यालयों में छात्रों की रुचि कैसे बढ़े, इसमें उनकी उपस्थिति कैसे बढ़े, इसकी चिंता उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने की और उसका परिणाम ये हुआ है। आज बड़ी संख्या में इन विद्यालयों में छात्रों की संख्या बढ़ी। आज हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में भी बच्चे एक यूनिफॉर्म में जूते मोजे पहनकर एक अनुशासन के साथ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। विभाग में जिस प्रकार की पुरानी धारणा थी, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय छत टपकने वाले, बैठने का स्थान ना हो, गंदे विद्यालय के रूप में हम लोगों को मिले थे। लेकिन सरकार ने ऑपरेशन कायाकल्प के तहत आज विद्यालयों को पुनरुद्धार का काम भी प्रारंभ करके एक स्थापित व्यवस्था लागू की। अब हम लोग स्मार्ट क्लास की तरफ बढ़ रहे हैं। अधिकांश विद्यालयों में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था है, स्वच्छता है। अनेक विद्यालयों में आज फर्नीचर की व्यवस्था है। तो आज सरकार कहीं ना कहीं बेसिक शिक्षा के सुधार के लिए, क्योंकि बड़ी संख्या में हमारे परिवारों से आने वाले बच्चे बेसिक शिक्षा के विद्यालयों में ही प्रवेश लेते हैं, तो उन्हें हम सब लोग संकल्प के साथ कि हमें अपने समाज को शिक्षित करना है और शिक्षित समाज ही आगे बढ़ सकता है। इस संकल्प के साथ मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी नवनियुक्त अध्यापकों का, सभी का अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं और आप सबको बेहतर भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लोगों को द्वारा किसानों को गुमराह किया जा रहा है। अपने राजनीतिक एजेंडे को ध्यान में रखकर वो लोग उस विषय को आगे बढ़ा रहे हैं। सरकार के तीनों अधिनियम किसान के हित में हैं। सरकार संकल्पित है कि किसान की आय दुगनी करनी है और किसान को बिचौलियों से, मंडी से मुक्त कराना है और वो अपनी स्वेच्छा से अपनी उपज को कहीं भी पूरे देश भर में कहीं भी बेच सकते हैं। कुछ लोग एमएसपी को लेकर भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी और अनेकों अवसरों पर ये लोगों को आश्वस्त करने का काम किया है, देश के नागरिकों, किसानों को, कि सरकार किसानों के साथ, उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए संकल्पित है और ये भ्रम में किसान किसी के जो झूठा भ्रम फैलाया जा रहा है उसमें ना आए। सर जी, एक छोटा सा सवाल। प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा विभाग में 31,000 शिक्षकों की नियुक्ति दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी नवनियुक्त शिक्षकों को
उन्हें नियुक्ति पत्र दिया है। तो सभी जिला मुख्यालयों पर कार्यक्रम हुए हैं। तो आज कन्नौज में भी पूरे जिले में 320 के लगभग शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने का कार्यक्रम सभी मान्य जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की उपस्थिति में ये संपन्न हुआ है। किसानों को लेकर बिल का जो विरोध हो रहा है, क्या किसानों को समझ नहीं आ रही है? कुछ मामले बलिया का मामला सामने आया है, हाथरस का मामला सामने आया, तो कहाँ पर चूक हो रही है? मुझे ऐसा लगता है हाथरस के विषय में भी, चाहे बलिया के विषय में भी हो, ये अब अगले वर्ष चुनाव है 2022, राजनीतिक दलों के द्वारा और कुछ विरोधी लोगों के द्वारा एक षड्यंत्र फैलाकर जनता को गुमराह करने का काम किया गया है। हाथरस में जो घटना है हाथरस की, वो किसी भी सभ्य समाज के लिए दुखद है, कष्टदायक है। हमारी किसी बहन के साथ, बेटी के साथ दुराचार हो, ये हमारे लिए अपमानजनक स्थिति है। और सरकार संकल्पित है कि जो भी दोषी हैं उन दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने SIT का गठन किया था, उसकी रिपोर्ट भी सम्मिलित हुई है। और फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। जो और अब हम लोग बिल्कुल पारदर्शी इसमें जांच हो और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई, उसके लिए सरकार ने CBI की भी जांच के लिए केंद्र को प्रस्तावित किया था। केंद्र ने वो स्वीकार कर लिया है। CBI इस विषय की जांच कर रही है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जितनी जल्दी हो सकेगा दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। नहीं, महिलाओं के प्रति सरकार बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अनेकों अवसरों पर अनेकों अभियान चलाए हैं। और अब भी सभी थानों को, सभी को निर्देशित किया गया है कि महिलाओं के अपराधों को रोकने के लिए, इसके लिए कठोरतम कार्रवाई की जा, इसके लिए पेट्रोलिंग बढ़ाई जा। पुलिस की सतर्कता से हम सब लोग इस पर मिलकर इस पर निश्चित रूप से नियंत्रित करने का काम करेंगे। अपने जिले में मंत्री जी सौरी क्षेत्र है, वहाँ पर एक आज ऑडियो वायरल हुआ है एक दरोगा का। पीड़ित महिला उसके पास न्याय लेने गई होगी, तो वो उससे जबरन संबंध बनाने के दबाव बना रहा है, उससे अश्लील बातें कर रहा है। ऐसे में कार्रवाई नहीं होती है तो इनके हौसले बुलंद हो जाते हैं। जब पुलिस ही इस तरह के अगर काम करेगी तो कहाँ जाएगी पब्लिक? मैं अभी संबंधित अधिकारियों से वार्ता करके और इसमें विधि सम्मत कार्रवाई कराएंगे। सौरी क्षेत्र में लगातार मामले आए हैं पुलिस को लेकर, लेकिन कोई भी मजबूत कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक। नहीं, मैंने आपने कहा ना, आपने विशेष रूप से सौरिक की बात कही है, मैं बात करके निश्चित रूप से कार्रवाई करूँ। सरकार संकल्पित है, जहाँ जहाँ इस तरह की सूचनाएं आई हैं उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की गई है। आपने सुझाव रखा है, अगर कहीं कोई पर्टिकुलर इस तरह की कोई व्यवस्था है, शिकायत है, तो उसमें निश्चित रूप से परीक्षण कराकर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हो जाता है ये पकड़ा गए हैं हत्यारा, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन हत्या हमारे लिए दुखद है। और मैंने कहा जो भी दोषी हैं, सरकार बिल्कुल संकल्पित है, पुलिस प्रशासन सतर्क है। जो भी दोषी हैं कठोरतम कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। महिला सुरक्षा के लिए क्या कुछ